एक विशाल कुषाणकालीन जलाशय मिला है इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में। पुरातत्व के बारे में मजे की बात यह है कि अक्सर खुदाई में वो चीजें नहीं मिलती जिनको वे खोज रहे होते हैं, पर ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं जिनको वे नहीं खोजते। गंगा किनारे पुराने श्रृंगवेरपुर का ये जलाशय भी ऐसा ही है। श्रृंगवेरपुर में खुदाई इसलिए की गई क्योंकि रामायण में इसका जिक्र आता है, पर इस जलाशय का रामायण से कोई नाता नहीं। ये तो कुषाण काल या उससे कुछ पहले का है, यानी 2000 साल पुराना। ये नगर के लगभग 10-15 हजार लोगों के लिए साल भर का पानी का साधन था। उस समय नदी काफी दूर बहा करती थी, इसीलिए जब उसमें बाढ़ आती थी तभी वो पानी इस जलाशय में लाया जाता था। लेकिन बाढ़ का पानी ही क्यों? वे नदी को ही मोड़कर यहाँ क्यों नहीं लाए? पहली बात तो ये कि गंगा बहुत गहरी है, उसका तटबंध भी पानी से बहुत ऊंचा है, इसीलिए ऐसी नदियों से सीधे पानी निकालना मुश्किल है। पर उन लोगों ने बड़ा अनोखा काम किया। गंगा में मिलने वाले इस छोटे से नाले पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि साल दर साल जब गंगा में बाढ़ आती तो इस नाले का पानी उल्टा बहने लगता। इसीलिए उन्होंने नाले के तटबंध को काटकर एक नहर खोद डाली। बाढ़ के दौरान नाले से पानी उस नहर में लाकर जलाशय में लाया जाता था। अच्छा। बाढ़ का मिट्टी से भरा पानी पहले इस गोल कोटर में आता और फिर दूसरे गोल कोटर में चला जाता। पानी में मिली मोटी मिट्टी, पत्थर वगैरह इन कोटरों की पेंदी पर जमा हो जाते और इस तरह थोड़ा सा साफ हुआ पानी पहले टंकी में जाता। इतनी सारी टंकियां क्यों? एक बड़ी टंकी से उनका काम नहीं चलता? बात ऐसी है कि ये टंकी भी पानी से मिट्टी अलग करने का काम करती थी, बची हुई बारीक मिट्टी। इस बारीक मिट्टी को अलग करने के लिए जरूरी था कि पानी धीरे धीरे बहे और इस तरह टंकी में ज्यादा देर तक रहे। अच्छा रामनाथन, ये काम उन्होंने कैसे किया होगा? हाँ, यहीं से पानी इस पहली टंकी में आता था। ये रास्ता मुड़ा हुआ है और इनमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से पानी का जोर कम हो जाता था और टैंक भी पूरी तरह रेक्टेंगुलर नहीं है। और देखो, जहाँ से पानी इस पहली टंकी से मुख्य टंकी में जाता है उसी तरफ से ज्यादा चौड़ी हो जाती है। इसके अलावा ये तिरछी दीवारें देखो, इनसे टंकी का मुंह ऊपर की तरफ और चौड़ा हो जाता है। इसीलिए जब पानी इस टंकी में आता था तो ऊपर की तरफ और फैल जाता था। यही साफ पानी ऊपरी स्तर से इस मुख्य टंकी में आता था। यानी ये जलाशय कुछ वैसे ही था जैसे हमारे आज के शहरों का फिल्ट्रेशन सिस्टम। हाँ, तुमने ठीक कहा। हाइड्रोलिक इंजीनियर्स भी यही कहते हैं। इस जलाशय के बुनियादी सिद्धांत वही थे जो आज भी लागू होते हैं। देखो, यहाँ से पता चलता है ना कि ये जलाशय कितना बड़ा है। हाँ, तभी तो 10-15 हजार लोगों के साल भर के पानी की जरूरत पूरी हो सकती थी।